राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक भर्ती री एग्जाम 2021 यानी एसआई भर्ती री एग्जाम 2021 में सभी 3,83,097 अभ्यर्थियों को दोबारा केवाईसी करवानी होगी। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं आरपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसओ आईडी भूल चुके और आवेदन पत्र में संशोधन या केवाईसी नहीं करवा पा रहे अभ्यर्थियों के लिए उनका डेटा जारी किया है। इस डेटे में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, एप्लीकेशन नंबर और उनकी मूल एसएसओ आईडी है। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटे ने मजदूरों के खून में खुद का खून मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 3 पन्नों का लेटर लिखा। मजदूरों का दर्द बताते हुए उन्होंने लिखा, प्रोजेक्ट के लिए जमीन देखकर खुद मजदूर बन गए, अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। जिम्मेदार इन मजदूरों की सुन नहीं रहे। जयपुर में बिट्टू बाईपास से द्रव्यवती नदी तक 2,200 करोड़ रुपए कीमत की 42 बीघा सरकारी जमीन पर हाउसिंग बोर्ड ने कब्जा कर लिया। जमीन पर भूमाफियाओं ने कॉलोनी बसा दी थी। कागजों में भूखंडों को बिका हुआ दिखा दिया। इसमें कई बड़े रसूखदार लोगों को भूखंड कोड़ियों के दाम बेचे गए। बोर्ड की टीम ने बुलडोजर से कई बाउंड्री वॉल और कच्चे पक्के मकान तोड़े, जमीन खाली करवाकर कब्जे के साइनेज लगाए। चलिए अगली खबर। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक एजेंसी के सर्वे में सामने आया कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर हैं। देश में इतनी गर्मी बढ़ने के पीछे जिम्मेदार भी हम ही हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति 472 पेड़ की आवश्यकता है और वर्तमान में प्रति व्यक्ति सिर्फ 25 पेड़ है। पर्यावरण का संतुलन नहीं है। हमने निर्मम तरीकों से पेड़ों की कटाई की लेकिन पेड़ लगाए ही नहीं। लेकिन मंत्री जी, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, सेंटर और स्टेट दोनों में आपकी सरकार है तो पेड़ लगा क्यों नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा अपराध है और इसमें दोषियों को जितनी कड़ी सजा मिले उतनी कम है। नीट परीक्षा देने वाले बच्चों ने जब खुद आवाज उठाई तब जाकर परीक्षा रद्द हुई और जांच सीबीआई को मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 3 साल से जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उनमें असली अपराधियों को क्या सजा मिली। इस काले कारोबार के बड़े मगरमच्छ अभी भी पकड़ से दूर हैं। चलिए मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। नोतपा शुरू से पहले ही राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी और लू की चपेट में है। 18 जिलों में लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। इसके अलावा सीवियर हीट वेव के कारण पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पारा फिर से चढ़ने लग गया है। इसके अलावा दोस्तों अब नोतपा भी शुरू हो चुका है। इस बार खास संयोग ये है कि गंगा दशहरा के दिन नोतपा की शुरुआत हो रही है जो 46 साल बाद बन रहा है। ज्योतिषों के अनुसार 1980 में ऐसा संयोग बना था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जयपुर दौरे की तैयारियां जोरों पर है। रूबियो परिवार के साथ जयपुर आ रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल दौरे को लेकर गुलाबी नगरी में प्रशासनिक और कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों के लिहाज से भी बेहद अहम है। यही वजह है कि राजस्थान की राजधानी में व्यवस्था चाक चौबंद है। राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और देश हित में लिए जा रहे निर्णयों की सराहना की। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों और जनप्रतिनिधियों से फिजूल खर्ची रोकने, काफिले में अनावश्यक वाहन कम करने, विदेश यात्राओं से बचने और निजी होटलों में अनावश्यक बैठकों से परहेज करने का आह्वान किया, जिससे बचाया गया धन देश और आम जनता के काम आ सके। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया को एकजुटता और अनुशासन का संदेश दिया था। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन और खर्चों में कटौती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एक विस्तृत आदेश जारी किया। सरकार ने सरकारी खर्चे पर विदेशी यात्रा, पेट्रोल डीजल से चलने वाली सभी सरकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक वाहनों के उपयोग कम करने की सलाह भी दी गई है। राजस्थान में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रही मुकुंदरा टनल अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कोटा और बूंदी के बीच मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजर रही ये टनल सिर्फ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना नहीं बल्कि वन्यजीव संरक्षण और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संतुलन की मिसाल बनने जा रही है। इस टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां नीचे से हाई स्पीड ट्रैफिक गुजरेगा वहीं ऊपर जंगल में वन्यजीव सामान्य रूप से विचरण करते नजर आएंगे। इससे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक आवागमन भी प्रभावित नहीं होगा और एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। राजस्थान रोडवेज ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों में दी जाने वाली रियायती और निःशुल्क यात्रा सुविधा में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ लेने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। नए आदेशों के तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए एक जिले या उसी शहर में परीक्षा देने जाने से कम 36 घंटे पहले राजस्थान रोडवेज के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद पोर्टल खुद ही बंद हो जाएगा और कोई नया रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद अब 31 जुलाई 2026 से पहले चुनाव करवाने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ गई है। राजनीतिक अदालत ने साफ किया कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव नहीं टाल सकती। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी निकायों के वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 20 जून तक पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। जयपुर नगर निगम ने डिजिटल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। अब व्हाट्सएप पर मिले डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र को अस्पताल, स्कूल, बैंक और लोन कार्यालय वैध मानेंगे। QR कोड से सत्यापन भी किया जा सकेगा।